Today I am going to teach third colligative property depression in freezing point. तो पहले हम ये देखें what is freezing point. Freezing point is the temperature at which vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state. ठीक है, वो टेम्परेचर जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अगर हम प्योर सॉल्वेंट लें और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाएगा किससे? प्योर सॉल्वेंट से. ओके, freezing temperature of pure solvent is T0 F and freezing temperature of solution is TF. और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो गया. ओके, नाउ ग्राफ देखते हैं हम. ग्राफ में कर्व ए बी इज द वेपर प्रेशर कर्व फॉर लिक्विड सॉल्वेंट. Curve BC is the vapor pressure curve for solid solvent. Okay, then curve DE is the vapor pressure curve for liquid solution and EC is the vapor pressure curve for solid solution. Okay, राइट हैंड साइड पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर. ओके, कर्व को हम उल्टा समझेंगे, ऊपर से नीचे चलें. ओके, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा. बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, इट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट. ये सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. एट दिस पॉइंट टेम्परेचर T0 F इज नोन एज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ pure solvent. Okay, then in curve DE, vapor pressure of liquid solution decreases on decreasing temperature. At point E, it becomes equal to the vapor pressure of solid solution. At this point temperature TF is the freezing temperature of solution. Okay, तो solution का freezing temperature pure solvent से कम है. Their difference is known as depression in freezing point. Okay, now अब हम आते हैं derivation पर. Just similar to elevation in boiling point. Del TF, depression in freezing point, is proportional to del P. वेपर प्रेशर जितना कम होगा फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा. देन डेल पी की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी. प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, के कांस्टेंट आ गया. देन फिर एक्स बी की वैल्यू पुट कर दी. नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है एन ए इज ग्रेटर देन एन बी. सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हाई हैं, इसलिए इसको डिनोमिनेटर से सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके, तो इक्वेशन क्या आ गई? डेल टी एफ इक्वल्स टू के एन बी अपॉन एन ए. एन बी की वैल्यू पुट की, एन बी और एन ए की. देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए को रिप्लेस किया हमने. क्या होता है ये? मोलेलिटी, स्मॉल एम से रिप्लेस कर दिया. ओके, तो क्या मिल गया? डेल टी एफ इक्वल्स टू के इंटू एम ए इंटू स्मॉल एम. के एम ए दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इसकी प्लेस पर हम ले आए के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. और के एफ इज इक्वल्स टू डेल टी एफ. डेल टी एफ के इक्वल होगा कब? जब मोलेलिटी 1 होगी. 1 मोल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. ओके, और इसी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. यूनिट होगी इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल. नाउ अब हम आते हैं सेकेंड डेरिवेशन पर. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करें.
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से। तो फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वी नो दैट डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, इक्वेशन 1 हो गई। इन इक्वेशन 1 फ्रॉम मोलेलिटी वी पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम, एम की वैल्यू पुट की, क्या मिल गया 1 और 2 इक्वेशन से डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी निकालना है तो इस फॉर्मूले से हमने एम बी को सेपरेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कैलकुलेशन ऑफ एम बी, देन derive del TF equals to KBM, and third one is what is depression in freezing point. Okay, thank you students.